क्या राहुल गांधी के दिन अब पूरे हो गए हैं बाहर? क्या जेल जाने का समय आ चुका है? क्योंकि उनके ऊपर केस इतने ज्यादा लद गए हैं कि ज्यादा दिन तक बाहर रहना अब मुश्किल लगता है। सरकार ढिलाई क्यों बरत रही है इसका पता नहीं चल पा रहा है। शायद सरकार को पॉलिटिकली सूट करता है कि राहुल गांधी बाहर रहे, अनाप शनाप कुछ भी बोले और उससे उनको फायदा हो। लेकिन केस इनके पास ऐसे ऐसे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं, मानहानि के कई केस में फंसे हुए हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप के मामले में फंसे हुए हैं। इन सब में तो अभी बचे हुए हैं, बेल पे बाहर हैं। लेकिन अभी जो एफआईआर हुआ है जनरल नरवणे के किताब को लेके, देशद्रोह का मुकदमा शायद चलेगा और इसमें राहुल गांधी का बचना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार भी तैयार दिख रही है। ये किताब देखिए जिसको लहरा रहे थे पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी, वो किताब छपी ही नहीं है। इनको कहां से मिली इसका सोर्स ये बता नहीं पा रहे हैं। जब एफआईआर हुई है, पुलिस पूछताछ करेगी तो पता चलेगा। इसके जो पब्लिशर हैं पेंगुइन, उसने स्टेटमेंट जारी किया है। क्या जारी किया है देखिए जरा। ये कह रहे हैं कि हमने इसकी कोई भी प्रति जारी नहीं की है, एक भी कॉपी छपी नहीं है। अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जैसे ही इसका स्टेटमेंट आया पेंगुइन का, सरकार एक्टिव हो गई। इसके ऊपर एफआईआर हो गया राहुल गांधी के ऊपर और अब आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के सीट को घेरकर जो महिलाएं खड़ी थी सांसद, उनके ऊपर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया है ओम बिरला के खिलाफ, जिसमें 118 सांसदों का सिग्नेचर है। इसलिए टसल बहुत जबरदस्त चल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर जाएगा क्योंकि उनके पास नंबर ही नहीं है। लेकिन जो एफआईआर हुई है और जो लोकसभा अध्यक्ष के बाद जो पावर है सांसदों को सस्पेंड करने की, उस पर तो कार्रवाई होके रहेगी। और राहुल गांधी का लग रहा है बाहर का दिन खत्म हो चुका है, जेल जाने की तैयारी कर ले तो ज़्यादा बेटर है। और वो शायद चाहते भी यही हैं कि जेल जाए तो देश में माहौल बने और कुछ 2-4-10 सीटें अगले चुनाव तक बढ़ भी जाए। दोस्तों देखिए क्या होता है। अभी जो भी होता है उसकी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।